राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। संत महात्माओं को उम्मीद थी कि उनसे जुड़ी सभी समस्याओं का सरकार गंभीरता से हल करेगी, लेकिन आज संत महात्मा अपने लिए इंसाफ की मांग करने को मजबूर है, धरना देने को मजबूर है। इनकी जो चार बड़ी मांगें हैं वो देखिए, ये चाहते हैं कि मंदिर माफी भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, पुजारी प्रोटेक्शन बिल पास किया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए और मंदिरों की भूमि पर जो भी अतिक्रमण कर रहा है उन भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित किया जाए। यहाँ पर तमाम पीठ के यहाँ पर प्रमुख हैं, साधु हैं, महंत हैं और ये सभी लोग सरकार से मंदिरों के लिए कुछ जिस तरह से घटना हो रही है, इनकी ज़मीन मंदिरों की छीनी जा रही है, ये चाहते हैं कि इस तरह की घटना रोकने के लिए कोशिश करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, गलता पीठ के हैं ये सर। अ, आज साधु संत तो होते हैं ज्ञान आध्यात्म के लिए, लेकिन आज आप लोग सब धरने पे बैठने पे मजबूर हैं। क्या वजह है और क्या मांग है? देखिए, राजा के समय में ऐसा होता था कि साधु संत हैं, पुजारी हैं, अर्चक हैं, उनको संरक्षण मिलता था। जबकि उनको कहीं कोई बस्ती बसानी होती थी, तब से पहले साधु संतों को, पुजारियों को कहते थे कि आप मंदिर का निर्माण करिए, इसके आसपास बाजार बनेगा, लोग आएंगे। आज भी जब कॉलोनीज बनती हैं, सोसाइटीज़ बनती हैं, सबसे पहले मंदिर बनाया जाता है उनके अंदर, लोग उसी कारण आते हैं। आज भी आप देखिए, जो पूरा पर्यटन है वो आज भारत में तो सब धार्मिक स्थलों के कारण ही है। अब जब आज़ादी हुई तो आज़ादी के बाद कई कानून बने और उन कानूनों में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो मंदिर माफी की भूमियों को, पुजारियों को, अर्चकों को, महंतों को हुआ है। और उसका कारण ये है कि इनकी संपत्तियों का स्वरूप जो है, पहले तो एक तरह से वो संपत्तियां सारी चली गई, उस पर जो लोगों ने कब्जा कर लिया वो संपत्तियां उनको तो दे दी गई, और बाकी की जो बची हुई संपत्तियां थी पुजारी के नाम थी वो मंदिर माफी में चढ़ गई। और समस्याएं पुजारियों की, उनके पास आज कुछ है नहीं, वो दिन रात दिया बत्ती सब कुछ अपने जेब खर्च से करते हैं। जहाँ भी उनके पास जो व्यवस्थाएं बैठती हैं, बहुत संघर्ष में परेशान है, कई आत्महत्या भी कर रहे हैं, कईयों को लोग इकट्ठे होकर मार देते हैं, पीट देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। तो आज स्थिति ये है कि हम लोग कभी तहसीलदार के चक्कर काट रहे हैं, कभी एसडीएम के काट रहे हैं, कभी एडीएम के काट रहे हैं, कभी कलेक्टर के काट रहे हैं, कभी कोर्ट कचहरियों, कभी पुलिस, कहीं ना कहीं हम भागते ही रहते हैं। प्रशासन, कोर्ट कचहरी, कानून में मंदिर की सेवा ही नहीं कर पा रहे हैं। इसका समाधान तो चाहिए और हमको लगता है कि अब यही शायद एक मार्ग बचा है, क्योंकि जो लड़के ले पा रहा है वही ले पा रहा है। आज तो ऐसे ही चल रहा है, लूट खसोट मची है, तो जो लड़ के ले लें, तो हमको भी ऐसा लगता है सरकार को बार बार याद दिलाना पड़ेगा हम हैं, और हम में बल भी है, और हम में शक्ति भी, और संगठन भी है हमारा, और हम स्वरूप इसको बड़ा करते जाएंगे, संघर्ष करते जाएंगे। महाराज जी, एक जो मंदिर धार्मिक स्थल होता है, कमर्शियलाइजेशन को भी लेकर कुछ आपत्तियां है कि वहाँ पर व्यावसायिक गतिविधि शुरू होने से वो जो आस्था से जुड़ी जगह है, पवित्रता भी भंग होती है। शायद ये भी आपकी एक बड़ी डिमांड में शामिल है। नहीं है, बिल्कुल है। आप देखिए, जैसे पूर्व में आपने देखा होगा केदारनाथ की क्या स्थिति हुई थी। आज आप पुष्कर जी में जाइए, वहाँ भी ये पूरा बाजार हो गया, अंग्रेज लोग वहाँ बैठ के चरस गांजे फूकते रहते हैं बैठकर। यही ऋषिकेश की स्थिति हो चुकी है। सब जगह पे जहाँ पर भी कमर्शलाइजेशन हुआ है, आपने पर्यटकों को बुलाने की कोशिश की। आज आप कुंभों में जाइए, कुंभ कभी साधु संत होते थे वहाँ पर, लेकिन जब इसको कमर्शलाइज किया गया, इसमें सरकारें घुसी, तो आज कुंभों का कमर्शलाइजेशन हो रहा है। वहाँ फिल्म स्टार जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, मूवीज़ के प्रमोशन हो रहे हैं। ये सब चीज़ें इनके लिए थोड़ी ना हो रही हैं। आज गलता में स्थिति ये हो रही है कि वहाँ शूटिंग शुरू हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो हमको कमर्शलाइज नहीं करना, हमको तो ये इतना धन आ जाए कि मंदिर की अच्छे से व्यवस्था हो जाए, रख रखाव हो जाए, भोग राग की व्यवस्था हो जाए, मंदिर के आयोजन प्रयोजन अच्छे से हो जाए, उनसे जुड़े जो भक्त हैं, वहाँ साधु सन्यासी जो आते हैं, उनका सम्मान हो जाए। यही तो हम चाहते हैं। और चाहते क्या है? तो गलता पीठ के ये थे। और सब आपकी तो हिंदुत्ववादी सरकार है, बात तो सुन रही होगी आप लोगों की। सरकार के लिए देवस्थानम बोर्ड है, सब कुछ हम ठीक ठाक करा रहे हैं, क्या इस तरह की शायद नहीं हो रही है, तभी आप लोग मजबूर हुए हैं? सिर्फ एक राम मंदिर बनाने से हम सनातन नहीं कर सकते। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी भी अपने गोवर्धन महाराज जी के भक्त हैं और सरकार सनातन की है, लेकिन छोटे मंदिरों पर उनकी नज़र नहीं जा रही है, या फिर बाहुल्य या अन्य कारणों से, या वोट बैंक के कारण, मैं तो सीधा कहूँगा, उन चीज़ों को अनसुना कर दिया जाता है। वोट बैंक भी तो आप ही हैं, उन्हीं के, आप लोग ही उनके लिए। हम तो हैं, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री जी तो हमारे हिंदू, और ऐसा होना भी चाहिए कि हमारे सीएम साहब, हमको गर्व है इस बात का कि वो जातिवाद नहीं करते, वो सबको समान देखते हैं। आज ठीक है, ब्राह्मण है तो वो हमारे लिए कुछ ये थोड़ी है कि अलग से कोई रास्ते खोल देंगे। तो हमारा तो आम सभी लोगों की तरह ये हमने धरना प्रदर्शन रखा है और उसमें ये मांग की है कि साहब, हमारे जो करीब 27 मंदिरों के मामले हैं, इनको न्याय मिल जाए।
दो चीज़ें इसमें, एक तो अतिक्रमण है वो मुक्त होने के लिए आदेश हैं, बस उनका इम्प्लीमेंट हो जाए। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की पालना हो जाए कि कई जगह अधिकतर मंदिरों में स्टे है और पुजारियों के पक्ष में है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तीसरा है हमारा कि आए दिन मारपीट होती है, अत्याचार होते हैं, उनके लिए एक पुजारी अत्याचार निवारण एक्ट बनाई जाए जिसमें मिनिमम 10 साल की सजा हो। ये प्रयास है हमारे तो सर की बहुत छोटी सी मांग है इस तरह का एक्ट, क्योंकि किसी की सुरक्षा करना हर सरकार का कर्तव्य होता है। महाराज जी, सरकार सुन रही है आप लोगों की बात? वो सरकार तो ये कह रही है कि पुजारियों के लिए हमने हर महीने व्यवस्था भी की है, पैसे की, स्पेशल पूजा करने की सब व्यवस्था की है। कुछ हो पा रहा है? कुछ नहीं हो पा रहा है, ये कहने तक की बात है केवल। सरकारों ने कानून तो बना दिए, मंदिर माफी की ज़मीन जिन लोगों के नाम थी वो मंदिरों के नाम हो गई, लेकिन उनका कब्जा उन्हीं के पास में है। ये मंदिरों को कब्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या कारण है, क्या मजबूरी है सरकार की? कानून बना करके भी और उनके हाथों ही कानून बन रहा है और वही उस कानून को अनदेखा कर रहे हैं। जनता को कहा जाए कानून का पालन करो, कानून का पालन करो, तुम ही कानून का पालन नहीं करवा रहे। साहब, आप तो सनातन की बात कह रहे हैं, उनकी उसके लिए सबसे आगे भी रहते हैं। एक सवाल पूछना होगा, क्या मुख्यमंत्री जी तक ये सब बात, आपकी डिमांड आप लोगों ने पहुंचाई है? क्योंकि देखिए, बहुत सारी बातें आपने लिखी है, क्या सरकार तक पहुंचाई है? उसका कोई सकारात्मक संकेत आता दिख रहा है? देखिए, सरकार को वोट देते समय हमने सोचा था कि सरकार सनातन धर्म की हमें बनानी है, और जो सनातनियों के सपोर्टर हैं उनकी सरकार बनानी है। इसीलिए ब्राह्मण समाज ने और सभी ने लगभग 95% जो वोट कास्ट किया था वो सनातन सपोर्टेड सरकार के लिए किया था। लेकिन दो बातें हैं, एक तो सरकार जो मुख्य मुद्दा है उसको समझ नहीं रही है। मुख्य मुद्दा क्या है कि जब भैरव सिंह सरकार ने ज़मीनों को भगवान के नाम किया था, उससे पूर्व जो ज़मीनें थी वो लोगों ने कब्जा करके अपने नाम करा ली थी। एक तो वो ज़मीनें हैं मठ मंदिरों की, एक वो ज़मीनें हैं जो उस पुजारी के नाम हुई थी। तो पुजारी वाली ज़मीन तो मूर्ति के नाम उन्हें कर दी, लेकिन जिन्होंने अतिक्रमण किया था, जिन्होंने फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिया, उस ज़मीन का उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उन पुजारियों को ही भैरव सिंह सरकार ने, मतलब वो भी सनातन सपोर्टेड सरकार थी, उसने भी इन पुजारियों को, महंतों और ब्राह्मणों का बुरा किया था। उसी तरह आज की जो सरकार है, ये सत्य है कि भजन लाल जी हमारे ही एरिया के हैं और वो किसी भी ब्राह्मण समाज के सपोर्टर नहीं हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप दूध का दूध करिए, पानी का पानी करिए। हमारी जो ज़मीनें हैं, जो भैरव सिंह सरकार ने जिस ज़मीनों को हमारे नाम या मंदिर के नाम नहीं किया था, उसको भी उस मंदिर के नाम किया जाए। और जो मुख्य बाज़ार में ज़मीनें आ गई हैं और भूमाफियों द्वारा जो कब्जा कर ली गई हैं, जिन्हों के खसरा बदल, आप यही मांग कर रहे हैं कि भूमाफियाओं से मंदिर की ज़मीन को बचाया जाए। साहब, आपकी सरकार, सब कुछ आपके, फिर भी संत, महंत, सन्यासी, साधु सब ये हालत में धरना देने को मजबूर। समझाओ, सरकार को समझाया आपने? बताया, परेशानी बताई है कभी आप लोगों ने? हाँ जी, सबसे पहले हमने धरना दिया था करौली, बड़े स्तर पर धरना दिया था। उसके बाद तीसरी बार धरना दे रहे हैं हम यहाँ, लेकिन सरकार के ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी भाई साहब। क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो धर्म पे विश्वास रखते हैं, क्या अधिकारी उनको नहीं समझने दे रहे या खुद भी नहीं समझ रहे? क्या, कहाँ समस्या कहाँ है? क्योंकि ये चीज़ सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आदरणीय भजन लाल जी को देखो बहुत काम है, उसके अलावा जो अधिकारी है ना, ये अपनी बात हमारी मठ मंदिर की बातों को उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं, जिससे वो एक्शन लेने में थोड़ा विलम्ब कर रहे हैं। तो मेरा मिसगाइड किया जा रहा है। तो हमारा मेन धरने का कारण ये है कि जो मठ मंदिरों की ज़मीन है उन पर जो है 1991 के तहत कार्रवाई करके और उन ज़मीनों को भू माफियाओं से मुक्त करवाए। ठीक है महाराज जी, मैं आपके पास आऊँगा। महाराज जी, एक बात बताओ, आपको भी सुरक्षा को लेकर डर है क्या? क्योंकि आप एक प्रोटेक्शन
की मांग कर रहे हैं पुजारी प्रोटेक्शन की। क्या इस तरह के हमले हो रहे हैं अपने संतों पे? हो नहीं रहे, हो अब से पहले हुए हैं, अब हो रहे हैं, भविष्य में भी होने की पूरी आशंका नहीं, पूरी है जो हमको विश्वास है कि करेंगे, क्योंकि जगह जगह मंदिरों पर अब संगठन बना लिया है, पुजारी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हमारे लिए ज़मीन दे दे, और भूमाफियों ने कब्जा कर लिया, उनके मेड़ को काटते हैं, उनको डराते हैं, और सब मिल कर के और ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। कब्जा करने के पश्चात अगर जाते हैं कहीं पुलिस में जाते हैं, तहसील में जाते हैं, कलेक्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ पर है जो राजकीय संरक्षण उनके लिए है जो प्राप्त हो जाता है। जो पुजारी है जो भगते फिर रहे हैं और उन पे ऐसी एक्ट का वो एक्ट और लगा देते हैं, झूठे केस करते हैं, क्योंकि इकला पुजारी। मेरा आखिरी सवाल आपसे, मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ। एक गौ माता को राष्ट्रीय माता, राज्य स्तरीय माता बनाने के लिए जयपुर में सम्मेलन हुआ, क्या उम्मीदें हैं अब आपको? क्योंकि आप भी यही बात कह रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा भी, और कम से कम हर पार्टी यही बात कहते हुए पार्टी आप लोगों के पास आती है। बिल्कुल सही आपने कहा है। गौ माता के लिए इन्होंने जो आप कह रहे हो उस हिसाब से इनको बनाना चाहिए, और राष्ट्रीय पशु के जो माता है हमारी गौ माता, उसको गौ माता, राष्ट्रीय गौ माता घोषित करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे और सरकार में समझने में ये फर्क आ रहा है कि हमारी जो मंदिरों की जो जमीन थी वो पहले जब महंत पुजारी को दबा करके और उनसे कब्जा कर लिया था, वो जमीन को भी छंटवा लिया उन्होंने। वो हो गए 10 साल, 15 साल, 20 साल। अब वो जमीन जो है वो जमीन उनसे नहीं निकल रही, और वो जमीन जो है उस नियम के तहत उसमें उसको मंदिर के नाम करनी चाहिए, जिससे कि मूर्ति के नाम वो सुरक्षित रहे, पुजारी के नाम से सुरक्षित रहे। आज तक जो भी पुजारी हैं उनके जो भी जमीन नाम थी या नाम है मंदिर के, सब सुरक्षित हैं। चाहे वो भूखा मर के, चाहे वो कर्जा लेकर के, उस जमीन को सुरक्षित किया है उसने। तो ये हैं संत महात्मा, अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं कि किस कदर सनातन की सरकार, ये खुद कह रहे हैं कि हाँ इस वक्त राजस्थान में केंद्र में सनातन की सरकार है, लेकिन जब मंदिर के पुजारी ही धरना प्रदर्शन आंदोलन करने को मजबूर हो जाएं तो शायद एक बड़ा सवाल भी लगता है इस पर। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।